अस्पताल जो दाएं बाएं बचते वो भी इस अस्पताल में आते हैं ये इलाज करने के लिए, लेकिन वो भी बेचारे यहाँ से मजबूर उनको जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, सिटी जाना पड़ता है, वो एक्सरे एक टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरी नहीं है यहाँ। ये दूसरा पॉइंट हमने मंत्री जी को कल वहाँ पर कहा। ये तो 8 साल से चल रहा है सर। देखिए सुनिए आप, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप समाधान के लिए। दूसरी बात, हमने मंत्री जी को ये भी कहा कि जो आयुष्मान भारत का कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक आदमी के लिए किया था, ये सबको मिलना चाहिए। हमारे लोगों को, कश्मीर के डिस्प्लेस्ड लोगों का आज तक आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। हो सकता है 1-2%, 3%, 4% को मिला होगा, ओवरऑल में नहीं मिला है। अगर क्या हम भी हिंदुस्तानी है, क्या हमारे के लिए नहीं है? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमारा है, इसको ध्यान से देखिए, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो J&K यूटी में आते हैं, हमारे लिए एक भी, चाहे बेटी बचाओ, चाहे आज कोई भी स्कीम मानो, एक भी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। क्या ये सच है? एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है आज तक, कुछ नहीं हुआ, कोई भी स्कीम हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। मैं सरकार को, अपने मंत्री जी को, ताकि वो आगे जाके ये बात करे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोई भी स्कीम हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, न हुई है आज तक। या हम लोगों के ऊपर भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारे पर लागू हो। जती में जो लोग, आप लोग जितने भी रहते हैं, इनके लिए पूरी सुविधाएं नहीं है। ओवरहेड टैंक देखिए, यहाँ पर जो मेन आपकी ओवरहेड टैंक, ये 15 साल पहले वहां पर साफ हुई है, 15 साल पहले ये साफ हुई है। उसके अंदर क्या है ये भगवान जाने, उसके अंदर क्या है, कोई साफ नहीं कर रहा है उसको। जो छोटे छोटे टैंक से हो सकता है एक आध बार वो जो भी क्या साफ कर रहे हो, उसका सिस्टम ही नहीं है इन टैंकों को साफ करने के लिए। ये ड्रेनेज सिस्टम इनका यहाँ पर खराब हो गया है। दूसरी बात, जो मेन चीज आप लोगों की मैं आपके सामने मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे चारों तरफ एक बाउंड्री वाल होनी चाहिए ताकि आप लोग प्रोटेक्ट रहे, लेकिन वो भी नहीं, खुला है, जिसको मर्जी है यहाँ पर आ जाए, रात को दिन को सारे आ जाते हैं यहाँ। और यहाँ पर 2 गेट, इनकमिंग और आउटगोइंग 2 गेट होने चाहिए ताकि आप लोग सिक्योरिटी में रहे, और वहां पर सिक्योरिटी होने चाहिए। वो सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। हमने ये भी देखा बहुत सारे आउटसाइडर्स यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर हला गुला करते हैं, बाकी चीज करते हैं। हम लोग तो पीसफुल लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हम वहां से चले आए। लेकिन यहाँ पर भी चाहते हैं चाहे जितनी भी हम यहाँ पर बैठे, आराम से हम यहाँ पर बैठेंगे। इसके लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी मैं अपने मंत्री जी को अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी तरफ से, यहाँ पर एक तो चारों तरफ वॉल होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एक हमारे एक पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, वो ठीक है, हम वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये जो चारों तरफ बाउंड्री हो उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए ठीक है, ये सिक्योरिटी भी हमारे लिए यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी माताएं बहनें या कोई बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास जॉब्स तो नहीं है, हम ओवर एजड हैं, 30 साल हो गए हमको कश्मीर से निकले हुए, हम ओवर एजड हैं, वहां से लेने के लिए यहाँ पर काम नहीं है। हम चाहते हैं जैसे माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है ऊपर, हमारा माता देवी श्राइन बोर्ड है, वहां पर बैग चाहिए, उनको बैग चाहिए, कोई चीज चाहिए, पॉलिथीन चाहिए। ये एक इंसुलिन का यूनिट, एक यूनिट यहाँ पर जगती टाउनशिप में रहे, ताकि हमारी माताएं बहनें दिन में बैठकर वो सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, वो बैग्स बना के माता वैष्णो देवी ट्रस्ट को दे दे, या दाएं बाएं सरकारी जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनको वो माल दे, मटेरियल वहां से मिले, यहाँ पर प्रोसेस हो जाए और वो वहां पर दे दे। हमारा मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे लोगों के लिए जो माताएं बहनें, चलो हमारे बच्चे दाएं बाएं कुछ करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई ऐसे सिलाई कढ़ाई बैग बनाने का, ताकि गवर्नमेंट ही इनको मटेरियल दे, ये प्रोसेस करके बाद में गवर्नमेंट ही उसको इसकी मार्केटिंग करे, ताकि ये सारे हमारे माताएं बहनें बच्चे वो घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ओवरेज 30 साल से हम वहां से आगे ओवरेज लोग बहुत सारे हमने उस दिन भी हमने प्रोटेस्ट किया था, जिस दिन हमारा ये माइग्रेंट कैंप बना था। हमने गवर्नमेंट को उस वक्त भी कहा था माइग्रेंट कैंप यहाँ पर जल्दी में नहीं बनाएंगे। माइग्रेंट कैंप को बड़ी ब्रह्मना, सरोर,
उस इलाके में गंगिया जहाँ से जितनी भी फैक्ट्रियां यहाँ वहां पर है, हमारे बच्चे कम से कम काम तो करे वहां पर। लेकिन यहाँ पर दाएं बाएं आगे पीछे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे काम करें। और इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ, हमारे बच्चों को रोजगार हो, जो अवरेज लोग है रोजगार के लिए भी कोई न कोई साधन हो, ताकि हमारे यहाँ के लोग उसमें थोड़ा बहुत खाना खा सके। जय हिंद, जय भारत। सारे प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स थी वो जान जी ने हमारी गिनाई। इसमें एक चीज़ तो हमको क्लियर करनी चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में जब से खासकर आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से जो अच्छे काम भी है उनको भूलते नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया काम। सबसे बड़ी बात यह कि हमें जो अलग 370 और 35 एक के नाते अलग किया गया था, वो अपने आप में इतना बड़ा कार्य हुआ है कि अब हम मानते हैं कि हम भी भारत के नागरिक, आम नागरिक हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, एक पोर्टल जो हमारी 90 से डिमांड थी कि हमारी जो एनक्रोच्ड लैंड है, जिस पर कब्जा किया गया था, गैर कानूनी कब्जा किया गया था, उन कब्जों को छुड़ाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कंप्लेंट करने के बाद डीसी साहब को 15 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक मिनट सर, शोपियां में नहीं मंदिर जला दिए, वो किस लिए जला दिए? ये ना, ये तो कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी अभी भी कश्मीर में मंदिर जला दिए, किस लिए? एक बात सुनो पहले, बहुत बोल रहे हैं। इसमें यह चीज है कि अभी भी कश्मीर हमारे लिए एक बैटल ग्राउंड है, और हम मानते हैं कि भारत सरकार उस लड़ाई जो हमारे मंदिर जला रही है वो भी हमारे लिए बैटल ग्राउंड। अरे क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मंदिर हमारे जला रहे हैं तो हम ऐसे चुप करके बैठे रहे? किसने कहा? क्यों आपको अभी जलाया? आप देख लीजिए। नहीं, क्या कह रहे हैं हम? मैं कह रहा हूँ कि चुप रहना। अच्छा, चुप रहना दीजिए, अपनी जुबान को दबा के रखिए। रिलैक्स। तो हमारा यह कहना है कि सरकार की तरफ से जो पहली सरकारों से शिकायतें रहती कि वो हमारी बात को सुनते भी नहीं है, आज वो हालत नहीं है। लेकिन हमारा फिर भी निवेदन है कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो शायद केंद्र में पहुंचती ही नहीं, इसलिए आज हमने मंत्री जी से निवेदन कर दिया है। और कल जैसे डेलीगेशन मिली, और ये जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 70 मंत्रियों की एक टोली सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आई है, उसी नाते आज भी हमने अपनी समस्याओं को इनके सामने रखने का प्रयत्न किया। और जो बातें हमें लगता है कि शायद ऑफिशियल चैनल्स उस ढंग से पहुंचाती नहीं है जिस ढंग से उनको पहुंचाना चाहिए, इसलिए सीधे आदरणीय मंत्री जी के साथ इन बातों को रखने की प्रयास है। ये यहीं पर समाप्त नहीं होगा, आगे भी लोग आते रहेंगे, आगे भी उनके सामने हम हमारी समस्या रखते जाएंगे और समस्याओं का हल भी निकलता है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के हालात के बाद या कश्मीर में कुछ जो तत्व है वो अभी पूरी तरह से समाप्त हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए उसका हमको भुगतना पड़ रहा है। हम उसमें सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा सकते, जो ढिलाई कहीं पर अगर सिक्योरिटी लैप्स है उसको एड्रेस करवाना चाहते हैं, इसलिए आदरणीय मंत्री जी के सामने ये विषय रख रहे हैं। हम मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि वो अपनी तरफ से जो कुछ शब्द हमको कहे, वो आशीर्वचन कहे, और जो इन बातों को वो कैसे राइट प्लेटफॉर्म पर यहाँ से रिपोर्ट लेकर दे देंगे तो वो अपनी बातें कहे, और जो सरकार की तरफ से ये कहना चाहे तो वो भी हमारे सामने रख सकते हैं। कितना छोटा सा जी We have been waiting for his August arrival since morning. किसी जालिम ने तड़पाया, किसी को हम पर कराया। Thanks to your arrival, sir, इमाम जी हमारी
कम्युनिटी के बारे में कहना था। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे बाकी साहब ने कहा कुछ बातें हैं जो मैं आगे उसमें आना चाहता हूँ। We invade subject, we want to bring in line under the personalization. 32 years have passed since we lost our generations went into oblivion without knowing the future of coming generations and raised bridge culturally, educationally, as well as financially, was brutally dragged down the journey from riches to rags. A minuscule race within 7th century rules of them. India is now begging in India. Some of 3,250 given as financial assistance per month per person in an era where rental crime is set at 100%. We demand that this cash assistance be raised to rupees 6,000 per person per month. The third package has envisaged by government PM package jobs for 6,000 posts that will satisfy just by community comprising around 20,000 families who were dependent on government jobs since time in the months. We demand that another package of 25,000 government jobs, not just in union territory but in central government departments be created. Condemnation of brutal killings across the valley is strongly felt, but what we need is to lead it with iron hands so that their vendors feel the stand of government which will give courage to the national force. In return to Kashmir, we demand that additional 3,000 ERPs constructed in Jammu so that deserving persons does not suffer. The generation which was in 20s at the time of silence was the generation which had near the breath and nobody cared for 32 years. And this generation is on the verge of economic senior system. We demand that these lost years compensated in form of soft loans or some one-time financial assistance be granted in their favor. Around 18,000 houses were burned in early 19th, most were valued at around rupees 2 lakh by then government for compensation. मंत्री साहब की मेहरबानी से आज हमने यहाँ बीजेपी डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट देखा पहली बार। डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट जो हमारा माइग्रेंट्स का मंत्री साहब की मेहरबानी से आज पहली बार देखा हमने ओपन पब्लिक में। ये हमारे लिए आपको मैं मुबारक देना चाहता हूँ। और खालिस जो एमएलसी साहब हैं अजय भारती जी, उसका चेहरा तो हम हर मुसीबत में देखते रहे। और आपके लिए मुबारक है जनाब कि हमें आज डिस्प्लेस्ड ये प्रेसिडेंट जो माइग्रेंट्स का बीजेपी का है आज पब्लिक में पहली बार देखा। बीजेपी ने चोरी की है वो कमरों में एक बिठाकर अपने वर्कर उनको मीटिंग करे। क्या हम ओपन पब्लिक 20,000 सोल्स उसके लायक नहीं है? ये जनाब मुबारक है कि इन लोगों इनका चेहरा आम पब्लिक नहीं देखा। और दूसरी बात है हमारा जनाब जो ओवरेज यूथ है 45 साल 50 साल हो गया, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, आज तक उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कोई स्नाइपर नहीं मिला और नतीजा निकला कि चोरी की ओवरेज यूथ जो है वो 50 साल की उम्र भी क्रॉस कर गया और उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कोई
कोई लोन फैसिलिटी नहीं मिली ताकि वो अपना घर का गुजारा करते, अपने घर का गुजारा करते। इसलिए जनाब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ओवर एजुकेटेड यूथ का कोई ना कोई मुआवजा दिया जाए या लोन कैसे किसी एंटरप्रेन्योर के जरिए दिए जाए ताकि वो अपना घर बसाने के लायक होंगे। दूसरी जो पोजीशन है हमारी, जो मैट्रिक से ऊपर पढ़ नहीं सके, इन्हीं फाइनेंशियल पोजीशन के हालात से, घरेलू हालात से, इकोनॉमिक फैसिलिटी नहीं थी, और वो जनाब यहाँ बेकार हैं। लगभग 60% पॉपुलेशन में वो है 60%, और उनके लिए एक ओपन पुलिस भर्ती यहाँ कैंप में, जो पहले डीजी भर्ती कहा जाता है, ओपन भर्ती की जाती है ताकि हमारे लड़कों को एक बटालियन मिल जाए और वो भी कश्मीर में कुछ कारनामा दिखाकर इन उग्रवादियों को आए, क्योंकि उनको बहुत जज्बा है। अगर पुलिस में वो एक बटालियन हमारी कश्मीरी पंडितों की अलग जाएगी तो वो भी मिलिटेंसी रोकने के लिए कोई प्रावधान रखेगी, क्योंकि उनको याद रहेगा 25 साल में हमने कष्ट क्या सहे। तीसरी बात जनाब, रिहैबिलिटेशन एंड रिटर्न पॉलिसी में हम जो कैंपवासी ज्यादा कर स्पेशल है, इनको स्टेक होल्डर्स मानकर जब भी कोई कंसल्टेशन हो जाए तो इनको कंसल्टेशन में लिया जाए। दूसरी है कि 108 रुपए पर डे सर हम ले रहे हैं। 108 रुपए हमें रिलीफ मिल रहा है, एक दान मिल रहा है। 13,000 रुपए 4 बंदे तक, और जिसको 6 बंदे हैं उसको भी 13,000 मिल रहा है। 108 रुपए पर डे और 3350 रुपए 3,350 उसको मिल रहा है एक सोल का पर मंथ। और इस समय आजकल के वक्त में दवाई, एजुकेशन, बाकी जो डोमेस्टिक फैसिलिटीज होती है, गैस 1000 रुपए हुआ, तो क्या ये बन सकता है 3350 में एक बंदा पढ़ सकता है महीने के लिए? और ये हमारी बिलियनर डिमांड है कि इसको इंक्रीज करके तो सम एक्सटेंट चाहे 20,000 हो, 25,000 हो, जैसे कि इकोनॉमी के हिसाब से आजकल का बंदा इस पर गुजर बसर कर सके। और हमारी फैमिलियां, जो हमें पता है कि इन क्वार्टरों में या इससे पहले मरहूम टूर्नामेंट में हमारे जवानों ने कैसे एजुकेशन हासिल की। एक ही कमरे में 10-10 बंदे, 5-5 बंदे, 8-8 बंदे थे, और आजकल के हमारे 2 कमरे हैं, 2 कमरों में आज भी हम 7 बंदे की, 8 बंदे की, 4 बंदे की फैमिली गुजर बसर कर रही है और उसी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और ज्यादातर हमारा 40% यहाँ मेडिकल केसेस है, जो हर एक घर में दवाई जाता है 1000-2000 का, इसलिए इस 108 का गुजारा नहीं होता है। मेहरबानी करके ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक बात उठाइए और हमें इसको इंक्रीज किया जाए ताकि हम गुजर बसर कर सकें। और दूसरी बात सर कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हाथ में है, वहां पर अपने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कीजिए या होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट कीजिए। जो ये मारामारी चल रही है, पिछले हफ्ते में आज तक 7 बंदे मारे गए, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। और DRF आज भी लिख रहा है कि इन्होंने 15 अगस्त को उधर पेरेंट्स को झंडा चढ़ाने के लिए जबरदस्ती बुलाया था, जो आज हायर सेकेंडरी बॉयज हायर सेकेंडरी DRF का नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप में। वो लिख रहे हैं कि झंडा उठाने के लिए पेरेंट्स को मजबूर किया था और इसलिए इनको नंबर लगाया। तो ऐसा कल भी DRF का एक रूल नोटिफिकेशन आई कि भाई जो हिंदुस्तान का नाम लेगा उसको हम खत्म करेंगे, वो हमारे टारगेट में, जो व्हाट्सएप में आ रहा है, हम अपनी जबान से नहीं सकते। तो इसलिए ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे जो 10,000, 15,000 सोल्स उधर एम्प्लॉयमेंट पैकेज और रिहैबिलिटेशन की स्कीम को मद्देनजर रखकर एम्प्लॉयमेंट पैकेज हमें 2010 में मिली थी, उसमें भी अभी 6,000 पोस्ट्स दिए थे उस वक्त, और 6,000 पोस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए। अब 1997 लास्ट पर उसमें चल रहा है इस वक्त प्रोसेस, और अनकरीब उसके लिए भी कोई प्रेशर बनाइए ताकि वो डिक्लेयर करें बर्फ पड़ने से पहले और हमारे बच्चे कश्मीर जा सके। अगर बर्फ पड़ गई तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे बच्चे बाई आयत के बगैर कश्मीर ज्वाइन करने के लिए नहीं जा सकते। ये जनाब हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात है, जो भी ये जवानों का है, यूथ्स का, इनको कहीं भी एडजस्टमेंट कीजिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो हम पर लागू नहीं है, वो मेहरबानी करके लें। और जनाब दूसरा जो 30-32 साल का हमें मुआवजा जो हमारी लैंडें रही, हमारी प्रॉपर्टी उधर रही, उसका कोई कास्ट एंड कंपनसेशन ये सब रिपीट हो रहा है आपकी सारी बातें। ठीक है, आप दूसरे को बोलना है।
जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं ये हमारी दो बातें पहुंचा दीजिए। हम जमती वासियों की तरफ से हैं और इनको आपने बीजेपी वालों को कहिए कि आम पब्लिक में हमें रिपीट रिक्वेस्ट करें कि इनको कहिए कि आम पब्लिक ताकि हमारी आपको ये संज्ञान में लेना चाहिए। मैं इधर बीजेपी वालों के कहने से आया हूँ। हमने क्या कहा, मैंने जनाब को मुबारक दी, बीजेपी वालों के कहने से इधर आया। हमने जनाब को मुबारक इसलिए दी थी, मेरे कार्यक्रम में नहीं था। जनाब को हमने मुबारक दी थी इसीलिए। भारत माता की मैं यहाँ स्थापित कॉलोनी में यहाँ के मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल मुझे जो आपके प्रतिनिधि मिले थे उस समय उन्होंने आग्रह किया। बाद में मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात किया, हमारे आगेवानों के साथ बात किया, तभी उन्होंने कहा कि आप वहां जाओगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि भारत सरकार का जो बंदा हमारे बीच में भी आता है। मैंने उसे कहा और मैं आपके बीच में आया हूँ। आपने 3-4 लोगों ने आपकी परिस्थिति के बारे में, आप पर हो रहे जुल्मों के बारे में, आपके साथ इतिहास में हुए जुल्मों के बारे में और वर्तमान स्थिति के बारे में जो बयान इधर दिए हैं, मैं भारत सरकार की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर में उन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से लेने के लिए और बड़ी संवेदना के साथ जिस जगह पे इसको रखना होगा, आपके प्रतिनिधि के रूप में रखो। कुछ मसले ऐसे हैं जो सरकार के प्रयासों से उकल सकते हैं, कुछ मसले ऐसे हैं कि सरकार और स्थानीय तंत्र के हिसाब से उकेले जा सकते हैं, और कुछ मसले ऐसे हैं कि सरकार, स्थानिक तंत्र और आप तीनों मिलकर उकेलने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। हमारी पूरी संवेदना है और मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं है, इतना गर्व भी है कि काश्मीरी पंडितों की बात राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई एक दल उठाता है तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं उस दल का सदस्य हूँ और आपकी पीड़ा इतनी है कि आपको कुछ भी कहा जाए तो भी आपके अंदर इतनी पीड़ा है, अंदर इतने दाग है, घाव इतने गहरे हैं, तो ऊपर आ रहे हैं। हमें सहज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे सामने आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपके जन्म में लगे हुए भाव, उसकी पीड़ा है। उस पीड़ा को हमें सुनना भी है और उस पीड़ा को हमें सुलझाना भी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से कुछ समय निकाल के यहाँ पे हमारे दुख दर्द के बारे में सुना। एक बार फिर मैं उनका धन्यवाद करना थोड़े पीछे रहो ना, थोड़े पीछे, कोई बात नहीं।
जिंदाबाद